गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो चलिए आज की ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी शाम के बज चुके हैं 4। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ छोटा सा ब्लॉग। तो शाम के 4 बज चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉलेज खुला है, तो सुबह में मुझे जाना होता है कॉलेज। और अभी शाम हो चुका है। 2 घंटा में आने के बाद दोपहर में मैंने आराम किया। अभी शाम के 4 बज चुके हैं, 4:15। तो बस चल रही हूँ अब अपना काम स्टार्ट करने, और आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग भी शेयर हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो अपने रूम से पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी हमें जाना होता है कॉलेज। तो झाड़ू तो लग जाता है, बट रियल साफ़ सफाई तो हो नहीं पाती। जहाँ जो कपड़ा रहता है वहीं रह जाता है। बस सिर्फ बेडशीट झाड़ के हम लोग झाड़ू लगा देते हैं, वो भी जल्दी जल्दी में। तो जो हो पाता है वहीं करते हैं। और फिर नहाना होता है, रेडी होना होता है, फिर खाना बनाना होता है, फिर टिफ़िन लेना होता है। तो सुबह ये सब काम हो नहीं पाता। तो शाम में तो अभी मैंने आराम भी कर लिया है और फिर अपने काम में लग गई हूँ। तो पहले मैंने जो कपड़ा धुल के रखा था, सूख गया है, उसे हटा देती हूँ। जो धुलना है उसे ले जाती हूँ अलग, क्योंकि यही साड़ी मैं पहन के गई थी कॉलेज। तो बस इसे ले जा रही हूँ धुलने के लिए। और इस शनिवार का वीडियो है, आप लोगों के पास संडे तक जाएगा। कई ब्लॉग मैंने बनाया भी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। फिर बाद में जस्ट बहुत पुराना हो गया था तो मैंने रिमूव कर दिया। तो आज सोच रही हूँ शनिवार के दिन ये ब्लॉग बनाऊँगी और संडे को आप लोगों को सुबह तक मिल जाएगा। और जो भी न्यू हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि बहुत कम व्यू आते हैं। इसलिए पता नहीं क्यों मन अब हट सा गया है कि वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। यही सोचती रहती हूँ जब भी वीडियो बनाना होता है। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा इस। तो फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो इधर मैंने अपना बैग बहुत दिनों से रखा हुआ था, इसमें कपड़ा रखा था, बस चेयर पे ही पड़ी थी। 7-8 दिनों से इसी चेयर पे पड़ी थी। तो उसे खोल के मैंने अंदर रख दिया, बेड के अंदर। और रखने के बाद फिर उसके बाद मैं बिस्तर सही करने लगी। खूब अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि दोपहर में सो गई थी 2 घंटा। तो और बिस्तर सब बेडशीट उडशीट इधर उधर हो गया था। तो फिर मुझे सफाई भी करनी थी। और शाम में डेली ही सफाई करती हूँ। मैं सो के उठती हूँ तो 2 घंटा आराम करने के बाद तो बिस्तर झाड़ देती हूँ, रूम सही कर देती हूँ। क्योंकि मैंने अभी बताया कि सुबह हो नहीं पाता जो कुछ काम, तो शाम में ही अभी करते हैं। तो बस क्लीन कर लिया है मैंने अच्छे से खूब। बेडशीट झाड़ के, बेडशीट बिछा के फिर इसमें झाड़ू लगा देंगे। और पोछा की ज़रूरत देखते हैं, होगी तो पोछा भी लगेगा, क्योंकि पोछा लगा देते हैं तो सही रहता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि डेली मैं पोछा लगाती हूँ, डेली इतना अच्छे से क्लीन कर पाती हूँ। डेली की नहीं कर पाती इतना। कभी सुबह में हो जाता है, कभी शाम में करती हूँ। तो जब जैसा ज़रूरत होता है वैसा ही होता है, क्योंकि शाम में भी काम होता है। अगर जैसे कि मैं ज़्यादा जिस दिन सो जाती हूँ उस दिन तो बिल्कुल नहीं कर पाती। तो आज अच्छे से मैं जग गई थी, पहले ही 2 घंटे में ही जग गई थी। नहीं तो ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 घंटा और लेट हो जाता है। 5 बजे तक मैं सोई ही रह जाती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने रूम अपना। सब सामान इधर उधर जो फैला हुआ था सेट कर लिया है सब कुछ। और वीडियो कैसी लग रही है मेरी, कमेंट करके मुझे अभी बताइए। अभी तक कमेंट नहीं किया है तो पहले कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो भी कमेंट करके बताना चाहिए, तभी अगले इंसान को समझ में आएगा कि कहाँ क्या कमी है। तो फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी अपने रूम में। पहले मैंने रूम से ही अपने स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद तो भी आंगन भी गंदा हो गया है। क्योंकि आप लोगों को अगले ब्लॉग में, कुछ दिन पहले का जो ब्लॉग था, मैंने दिखाया था आंगन में बहुत सारा गेहूँ सब रखा हुआ था। तो सब आज ही हटा है। तो आंगन खूब अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और रूम तो मेरा क्लीन हो गया है लगभग, और हो गया है काम चलाऊँ। बहुत अच्छा भी नहीं कहिए कि मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की, बट हो गया है। सुबह से गंदा था तो अभी तो क्लीन हो ही गया है रूम। आंगन में जो कुछ सामान रखा था सब कुछ हट गया है। बस तो झाड़ू लगा लेंगे पहले जल्दी जल्दी। और सुबह में झाड़ू लगा रहता है एक बार, लेकिन शाम तक गंदा हो जाता है। वैसे भी हम लोगों का घर ऐसा नहीं है कि एक बार साफ़ कर दें तो साफ़ रहेगा। 2-3 बार दिन में, अगर घर पे नहीं होते तब तो 2 बार होता है झाड़ू। नहीं, अगर घर पे रहना होता है, बच्चे भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, तब तो और ज़्यादा गंदा होता है और ज़्यादा सफाई करनी होती है। तो 3 बार हो जाता है झाड़ू।
तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया। जहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन वाली जो पाइप होती है उसी से लग गई हूँ पानी फैलाने में। तो पानी फैला दूँगी ऐसे पूरी आंगन में, तो पूरा आंगन गीला हो जाएगा। फिर उसको झाड़ू से अच्छे से धुल दूँगी, क्योंकि गल्ला रखा हुआ था इतने दिनों से, तो फिर यहाँ सीलन से हो गई थी। तो इधर पूरा दीवार के साइड रखा हुआ था गेहूँ, तो सब हट गया है बोरी। और अच्छे से खूब झाड़ू से पहले धुल लेंगे, फिर उसके बाद तो क्लीन हो जाएगा। वाइपर से पानी मैं निकाल दिया। फिर फैन चल ही रहा है, अभी पोछा की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब गर्मी नहीं होता है, जैसे कि मौसम थोड़ा नमी वाला होता है, अभी तो नमी वाला मौसम है बट बारिश ही नहीं हो रहा है इधर, तो अभी खूब अच्छे से सूख जाएगा पंखे की हवा से ही। नहीं अगर बाहर बारिश हो रही होती है और मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होता है, तो मैं फिर उसके बाद पोछा लगा देती हूँ धुलने के बाद, तो पोछा से भी पानी निकल जाता है, सब साफ़ हो जाता है। सो के उठी, मैंने मुंह हाथ धोया, फिर रूम क्लीन किया, आंगन क्लीन किया, ये दोनों क्लीन कर लिया है, तो समझ लीजिए सब कुछ क्लीन हो गया। किचन तो मान लीजिए क्लीन ही रहता है। उसके बाद आ गई थी किचन में, मैं कुछ सामान लेके आई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो उसे ही दिखा रही थी। और इधर एक साइड मैंने रख दिया है चाय पीने के लिए, तो चाय नींबू की बना रही हूँ, क्योंकि आज वाली चाय, दूध वाली चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और ऐसा होता है मेरे साथ कि जब घर में जो चीज़ ज़्यादा होती हो तो बिल्कुल खाने पीने का इच्छा नहीं होता। तो भी दूध तो आप लोग जानते ही होंगे कि दूध बहुत ज़्यादा हो गया है घर में, गाय ने बच्चा दिया तो। और एक कप मैं लेके आई थी, कप सेट, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। और मैंने इसे खोला भी नहीं था, बस आज ही खोल रही हूँ। तो आज सोच रही हूँ कि इसी में चाय पीऊँ नींबू वाला, तो इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। और मैंने सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँ। न्यू कप मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक बार मॉल में गई थी कभी तो लेके आई थी, बस ले आ करके रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा आज इसी में चाय पीते हैं। तो मैं बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है कि जब जो चीज़ घर में ज़्यादा होती है तो उसे बिल्कुल खाने पीने का मन नहीं होता। जैसे कि दूध तो बिल्कुल अब छूने का मन नहीं हो रहा है। तो इधर मेरी चाय रेडी हो चुकी है और मैं और दुबे जी बैठ के चाय पी रहे हैं। दुबे जी हाफ पैंट पहने हुए थे तो वो आना नहीं चाहते थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेगी खुशी। तो खुशी अभी फ़ोन ली हुई थी, कोचिंग पढ़ के आ गई है वो भी घर में ही, तो वो भी चाय पी रही है बैठ के सामने। तो फ़ोन लेके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया उसने। तो अभी हम लोगों की चाय और मखाना होने के बाद, मखाने की नमकीन मैं घर पे ही बनाई थी, तो सब हम लोगों ने खा लिया है। फिर उसके बाद मकाई में लेके 2-3 दिनों से पड़ा हुआ था, लेके रख दिया था और बना इसको भुना ही नहीं, सुबह में हो ही नहीं पाता और शाम में फिर शाम का काम 2 दिन से पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा आज आग जलाते हैं बाहर और इसे भी भून ही लेते हैं। तो इतना करते करते मुझे शाम हो गया था, लगभग अंधेरा सा हो गया था, घड़ी तो मैंने देखा नहीं। तो इधर मैंने बाहर आग सुलगा दिया है, ऊपरी का आग। तो बस इसमें से धुआं ख़त्म हो गया, तो मैंने इस पर मकाई जो छील के रखा हुआ था इसमें रख दिया है और खूब अच्छे से पंखे से हाँकना होता है, बट पंखा मिल नहीं रहा था कहाँ रखा, और आग मेरा लगभग हो चुका था। तो मैंने सोचा कि दबती से ही डिब्बे से काम चला लूँगी। तो यहाँ पे मैं मकाई भून के मैंने रेडी कर लिया है और सभी लोग खा भी रहे हैं, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। और लाइक करना भूल गए हैं तो पहले लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।